हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त प्रशांत अपने यूट्यूब चैनल माँ डीएल ऑनलाइन में पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों के बाद आज मुझे समय मिला है आप लोगों के समक्ष कुछ वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी कमेंट आ रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पाने के कारण फ्रेंड्स मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बहुत सारे कमेंट आए थे, जिसमें खासकर S6 के बारे में बहुत सारे लोगों को द्वारा कहना था कि सर इसके बारे में कुछ बताया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स S6 जो है वो हमारा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसको लेके हम लोग काफी ज्यादा दिग्भ्रमित रहते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं कि भाई कैसे हमारा इंग्लिश कवर होगा, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है। तो फ्रेंड्स चिंता नहीं करना है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा कैसे इंग्लिश का पेपर देना है, ठीक है। तो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा फ्रेंड्स वो इंग्लिश पे आधारित रहेगा, जो हमारा है S6, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम लोग S6 पे बात करेंगे, इसका यूनिट 1 हम लोग आज लेकर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि S6 जो बुक है उसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स समझते हैं पेडागोजी होता क्या है। यहाँ पेडागोजी का मतलब होता है प्रिंसिपल, उसका थ्योरी, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में स्टडी किया था। अर्थात यहाँ पे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का मतलब कि हम लोग इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से फैक्टर है, उसके क्या क्या थ्योरीज हैं, वो हमको यहाँ पे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में पढ़ना है। ये फ्रेंड्स 35 मार्क्स का होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा समझने का चीज है, क्योंकि मैं जहां तक मानता हूँ कि सभी लोग को लिखना तो आता ही है, पढ़ना तो आता ही है। थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं बन पाने का कारण जो है वो है कि हम लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। ये है हमारा हिंदी, लेकिन चूंकि एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं और इसका आंसर नहीं लिख पाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंग्लिश को लेके जो डर भय आप लोगों के मन में है उस डर भय को बाहर निकाल दीजिए। आप लोग जो पेडागोजी अभी तक पढ़े हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके या जो भी है, वो सब यही चीज रहता है, बस थोड़ा सा क्या ये इंग्लिश में है और कुछ नहीं है। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो यूनिट है यूनिट 1 है वो है फ्रेंड्स टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी जो है एक द्वितीय भाषा के रूप में कैसे पढ़ाया जाता है या क्या है, यही हमारा यूनिट 1 है। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारा क्या है, मदर टंग, जिसको हम लोग हिंदी बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो हम लोग अपनी मातृभाषा को भोजपुरी भी बोलते हैं। आप कोलकाता जाइएगा वहाँ बंगाली बोला जाएगा, गुजरात जाइएगा गुजराती बोला जाएगा। तो ये जो क्षेत्रीय भाषा होता है ये हमारा मदर टंग कहलाता है, इसी को हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज ही बोलते हैं। वैसे बिहार का जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो द्वितीय भाषा है वो भाषा का स्थान लिया है किसने, तो इंग्लिश ने लिया है, ठीक है। तो इस यूनिट में हम लोग को यही पढ़ना है कि जो अंग्रेजी है वो एक सेकेंडरी लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा के रूप में कैसे प्रयोग करना है, कैसे पढ़ाना है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। हमारा आज का जो टॉपिक है सबसे पहला है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, भाषा। तो समझते हैं कि लैंग्वेज होता क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। फ्रेंड्स बहुत इजी है, हम सभी अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, या हमारे अंदर क्या विचार आ रहे हैं उसको प्रकट करने के लिए, उसको बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो भाषा का यूज कर सकते हैं। यानी कि भाषा क्या है, तो सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं कि भाषा एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को दूसरे के सामने रखते हैं, या दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के इमोशंस को, दूसरे की बातों को, दूसरे के विचारों को हम लोग समझते हैं। वो कैसे होता है, तो भाषा के माध्यम से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इजी है, लिख सकते हैं। अगर लैंग्वेज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या बोलेंगे, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड others feeling or we can convey our feeling, our emotions, our opinion towards other, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का कौन कौन सा गुण होता है। हर चीज का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फ्रेंड्स, वैसा ही भाषा का भी क्या है, एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक चीज छूट रहा था फ्रेंड्स, लैंग्वेज के बारे में और बता दूं कि जो भाषा होती है वो 3 प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला तो हम लोग सांकेतिक भाषा, जिसको सिंबॉलिक लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि हम लोग इशारा कर सकते हैं। जब एक छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है, यानी कि वो संकेत दे रहा है, वो अपनी माँ को बता रहा है, ठीक है, ये वो अपने परिवार वाले को बता रहा है कि मुझे भूख लगी है। उससे कहीं दर्द होगा तो वो रोना शुरू कर देगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को संकेत के माध्यम से बताता है। दूसरा तो रिटन, यानी कि लिखित रूप में हम लोग लिख कर भी अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने रख सकते हैं, यानी कि रिटन लैंग्वेज भी हो सकता है।
तीसरा हमारा फ्रेंड्स ओरल या स्पोकन, जो हम लोग बोल कर बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 तरीके से भाषा हम लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग नॉन वर्बली पढ़े हैं रीजनिंग में, वो भी क्या है, भाषा का एक प्रकार है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो अगला है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का कौन कौन सा गुण है। तो सबसे पहला फ्रेंड्स जो इसमें है कि जो लैंग्वेज का जो गुण है वो ये है कि ये जो लैंग्वेज है ये हमारे मदर टंग से ही आया हुआ है कहीं ना कहीं, यानी कि एक बच्चा द्वितीय लैंग्वेज जब सीखता है तो उसका कहीं ना कहीं असर जो होता है वो उसके फर्स्ट लैंग्वेज पड़ता है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज के आधार पर ही वो द्वितीय लैंग्वेज को भी सीखता है। ये भी क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ हैबिट, यानी कि भाषा क्या है, एक प्रकार से आदत है, हमें इसको आदत मिलाना पड़ता है तब जाके हम इसको सीख पाते हैं। तीसरा बोल सकते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल साउंड, यानी कि यह स्वतंत्र रूप से बोलने जाने वाला क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा जो है बात करने का क्या है, एक साधन है, एक स्रोत है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इट इज अ यूनिक सिस्टम, यह एक यूनिक सिस्टम है। इसके अलावा फ्रेंड बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ सोशल फेनोमेनन, यानी कि यह हमारे समाज में होने वाली एक घटना भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, यह भी इसका एक गुण है। साथ ही साथ सिंबॉलिक सिस्टम, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है फ्रेंड। ये सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि भाषा के कौन कौन से गुण हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, अब बात करते हैं कि भाषा तो हमने समझ लिया, अब इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश भाषा क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने भाषा बताया, तो भाषा क्या हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, बंगाली हो सकती है। उसी प्रकार इंग्लिश भी क्या है, इंग्लिश इज नथिंग बट अ लैंग्वेज, इंग्लिश कुछ नहीं है, ये भी एक सिर्फ भाषा है। मैंने भाषा के बारे में बता दिया कि भाषा क्या है, तो अपनी भावनाओं को प्रकट करने का एक साधन है, एक थ्रू है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, बल्कि बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखते हैं। क्योंकि इंग्लिश जो है अभी ये इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया है। कारण ये है कि अभी हर एक देश दूसरे देश से क्या कर रहा है, आयात निर्यात कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए एक कॉमन भाषा होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसके माध्यम से वो लोग आपस में बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो हम लोग इंग्लिश को क्या बोल सकते हैं, यह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। साथ ही साथ इसे अंग्रेजों की भाषा भी कही जाती है। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से परिभाषा बना सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के कौन कौन से फंक्शन है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बता दो कि इंग्लिश क्या है, एक लिंक लैंग्वेज है। लिंक लैंग्वेज का मतलब कि इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि चारों दिशाओं के लोग आपस में जुड़ते हैं। ये भाषा क्या है, भाषा लोगों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा इंग्लिश इज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। लाइब्रेरी लैंग्वेज करने का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ, यह जो इंग्लिश है क्या है, एक हम लोग इसको ज्ञान का स्टोर हाउस बोल सकते हैं। स्टोर हाउस का मतलब यहाँ बहुत सारे ज्ञान अर्जित किए जाते हैं, बहुत सारे ज्ञान को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे आप बात करें, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आपको यहाँ से साइंटिफिक नॉलेज मिलता है, टेक्नोलॉजी जो भी है वो आपका इंग्लिश में ही है। आप जो भी हायर एजुकेशन करने जाते हैं, आप किसी कंपनी में जाते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, ये सब क्या है, इंग्लिश ही तो है, ठीक है फ्रेंड। ये सब फंक्शन हो गए अंग्रेजी के। इसके अलावा बात करें तो इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। आप बड़े बड़े कंपनियों में चले जाइए, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में चले जाइए, वहां भी क्या होता है, इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज आज बन चुका है, न केवल विदेश में बल्कि भारत में भी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं तो इंग्लिश इज अ विंडो ऑन द मॉडर्न, यानी कि इंग्लिश जो क्या है, तो ये जो आज का आधुनिक हमारा जो युग चल रहा है वो क्या, उसका एक बोल सकते हैं खिड़की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इंग्लिश इज अ विंडो ऑफ मॉडर्न इरा वेयर वी कैन सी, जहां हम लोग देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, तो हम लोग साइंस को देख सकते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, हम लोग हायर एजुकेशन को देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट, कमर्शियल डेवलपमेंट को देख सकते हैं। ये सब क्या एक तरह से दरवाजा खुला हुआ है इस हायर एजुकेशन, इस इंग्लिश के माध्यम से, जहां हम लोग बहुत सारी चीजों को अर्जित करते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा ये हमारे एजुकेशन में बहुत मदद कर रहा है। अभी आज के डेट में आप देख लीजिए, बहुत सारे हमारे इंडिया से बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कैलिफोर्निया में जाते हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां जाकर हायर एजुकेशन लेते हैं। वो सारे स्टडी जो होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब क्या है, हमारे अंग्रेजी के फंक्शन हो गए। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने VVI भी लिख दिया है और ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा गया था और मैंने गेस किया है कि ये एग्जाम में फिर से आने वाला है 19-21 के सेशन में, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज,
यानी कि अंग्रेजी को द्वितीय भाषा पढ़ाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कुछ सिद्धांत लिखे हैं, आइए इसको एक एक करके जल्दी समझते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल में कि नो योर लर्नर्स, यानी कि एक टीचर जब अपने स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो इंग्लिश सीखने वाले हैं, वो कौन है, उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस स्टूडेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, उसका फाइनेंशियली वगैरह सब चीज देखा जाता है। कहने का मतलब कि जो सीखने वाला लर्नर है उसके बारे में जानकारी लेना टीचर को बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दूसरा है क्रिएट कंडीशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि एक टीचर जब इंग्लिश सिखाता है किसी बच्चे को तो वो क्या करता है, एक कंडीशन तैयार करता है, एक कंडीशन बनाता है ताकि बच्चे अच्छे से उस इंग्लिश भाषा को सीख सके। ठीक है, तीसरी बात करें तो कह रहा है डिजाइन हाई लेवल क्वालिटी लेसन फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि आपको एक लेसन प्लान तैयार करना पड़ेगा, वो भी क्वालिटीफुल, ताकि बच्चों को पढ़ने में मजा आए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना जरूरी है। इसमें फ्रेंड्स हम लोग और बोल सकते हैं कि एक प्रेजेंट एटमॉस्फेयर दिया जाता है, एक कंडीशन बनाया जाता है जहाँ बच्चे को आसानी से उस चीज को समझ सके। ठीक है, जो भी लेसन प्लान होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो एक्सेप्शनली बनाया जाना चाहिए, प्लान के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ बनाया जाना चाहिए प्लान, ताकि बच्चे उसको इजिली अपने आप में क्या कर सके, एक्वायर कर सके। यहाँ पे आप ऑडियो वीडियो का भी यूज कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन का भी यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं। ये सब क्या है, तो एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है, वो भी कैसा, तो हाई क्वालिटी का। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला जो है वो है हैबिट फॉर्मेशन, यानी हैबिट में लाना, आदत में लाना। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो क्षेत्रीय भाषा, जो मातृभाषा, वो हिंदी है। हम लोग जब जन्म लेते हैं तभी से हिंदी, भोजपुरी, बंगाली, गुजराती सुनते हैं, लेकिन हम इंग्लिश नहीं सुन पाते हैं, यानी कि वो हमारे हैबिट में नहीं है। आप देखिए एक छोटा बच्चा जब बंगाल में, कोलकाता में जन्म लेता है तो वो बचपन से बंगाली सीख जाता है। एक बिहार का बच्चा जब बिहार में जन्म लेता है ऑटोमेटिकली वो भोजपुरी सीख जाता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि उसको वैसा माहौल मिलता है, उसके आदत में आ जाता है। लेकिन अंग्रेजी चूंकि वो फ्रिक्वेंटली नहीं बोली जाती है तो उसके हैबिट में नहीं आता है। तो यहाँ पर जो टीचिंग करना, जो इंग्लिश पढ़ाना है, जो उसके लिए जो प्रिंसिपल है, वो हम लोग बोल सकते हैं कि अंग्रेजी को हैबिट में लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके लिए क्या होना चाहिए, तो एक माहौल तैयार किया जाता है, और वो माहौल कहाँ मिलेगा, तो वो टीचर माहौल तैयार करता है अपने स्कूल में, अपने कक्षा में, ताकि बच्चे उसको सीख सके, ताकि उसके आदत में वो आ जाए। ठीक है, अगला है टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि हम लोग इसको विदेशी भाषा के रूप में भी पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे आसपास में हिंदी बोली जाती है तो बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज सिखाना है, विदेशी इंग्लिश सिखाना है, तो हमको वैसा एक माहौल तैयार करना पड़ेगा, तब जाके बच्चे जो है उसको आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि स्कूल में इन्वायरमेंट बनाना होता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर फ्रेंड्स वही बात है कि हम एक माहौल तैयार करते हैं, बच्चे हिंदी बोलना जानते हैं, टीचर भी अगर हिंदी बोले तो बच्चे वहां पे अंग्रेजी नहीं सीख सकता है। यानी कि टीचर का काम क्या है कि वो इंग्लिश को एक्सपोज करे, सब बच्चों को खुलकर बोलने का मौका दे, सबको बारी बारी से किसी भी टॉपिक पे बोलने का एक मौका दे, ताकि बच्चे उसको एक्सपोज कर सके। बहुत सारे बच्चे जानते हुए भी नहीं बोल पाते क्योंकि उनको डर लगता है, उनको हेजिटेशन होती है, यानी कि एक्सपोजर जरूरी है। इसको एक्सपोज करना, एक्सपोज का मतलब हुआ उसको बाहर निकालना, सबके सामने उजागर करना, वही क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। तब जाके बच्चे कहीं ना कहीं अंग्रेजी को सीख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब टीचर इंग्लिश पढ़ाना शुरू करे तो वो इस चीज का खासा ध्यान रखे कि बच्चे कौन है, कौन सीखने वाले हैं, उनका लेवल क्या है, और एकदम बिगिनिंग से शुरुआत करे, शुरू से शुरुआत करे और धीरे धीरे डिफिकल्टी की तरफ बढ़े, तब जाके बच्चा क्या होगा, आसानी से सीख सकता है। उसी को बोलते हैं कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ना। अगला है प्रिपेयर लेसन इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। फ्रेंड्स थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि मेरा इंग्लिश का राइटिंग उतना अच्छा नहीं है और काफी छोटा छोटा मैंने लिख दिया, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा जूम करके देखने का। यहाँ पे लिखा हुआ प्रिपेयर लेसन इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव, यानी कि जब टीचर इंग्लिश पढ़ाने जाता है तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी लेसन प्लान वो प्रिपेयर कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, तो रुचिपूर्वक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि बच्चे को मजा आए। अगर बच्चे को मजा नहीं आएगा और वो इंटरेस्टिंग नहीं रहा लेसन प्लान तो बच्चा उस चीज को नहीं सीख पाएगा। तो ये भी इसके प्रिंसिपल में आता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। फ्रेंड्स मोटिवेशन तो आप सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लाइफ के किसी भी स्टेज में जाइए, हर आदमी को मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, कोई हो, लाइफ में कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसको प्रेरित कर सके उस चीज के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अंग्रेजी पढ़ाने से पहले अंग्रेजी
अंग्रेजी के महत्व को बताना, बच्चों को मोटिवेट करना अंग्रेजी सीखने के लिए भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि अंग्रेजी जो हम लोग सिखाते हैं फ्रेंड्स, इसमें 4 तरीके का स्किल होता है। इंग्लिश स्किल की बात करें, सबसे पहला फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं तो वो होता है हमारा लिसनिंग स्किल, यानी कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले सुनना सीखिए, यानी कि अंग्रेजी बोलने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनने के बाद आप बोलिए, यानी कि स्पीकिंग, ये हमारा दूसरा हो गया। ये फ्रेंड्स ऑर्डर है। इसके बाद आप रीडिंग बोलिए और लास्ट में आप राइटिंग रखिए, यानी कि ये 4 ऑर्डर है, प्रॉपर ऑर्डर है अंग्रेजी सिखाने के। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, तो लिसनिंग यानी कि सुनना, दूसरा सुनने के बाद बोलिए, बोलने के बाद पढ़िए, पढ़ने के बाद लिखिए। ये ऑर्डर है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान रखिए, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। यह फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि जब एक टीचर सेकेंड लैंग्वेज सिखाता है अर्थात अंग्रेजी पढ़ाता है अपने छात्रों को, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, यानी कि अंग्रेजी सीखने में आने वाली बाधाएं, ठीक है। कौन कौन सी बाधाएं, तो सबसे पहला फ्रेंड्स एटीट्यूड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रवैया बोल सकते हैं, रवैया बोल सकते हैं या बोल सकते हैं बर्ताव। यानी कि स्टूडेंट को जब पढ़ाया जाता है तो हम लोग इस चीज का खासा ध्यान रखते हैं कि उस स्टूडेंट, सामने वाले स्टूडेंट का बर्ताव कैसा है, रवैया क्या है, वो इंग्लिश को कैसा ले रहा है, साथ ही साथ टीचर का रवैया कैसा है, वो किस हिसाब से उस चीज को पढ़ा रहा है। तो एटीट्यूड है जो इसको प्रभावित कर सकता है। दूसरा है एम, यानी कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों को अपने लक्ष्य की जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या पढ़ाने जा रहा है और बच्चा क्या पढ़ने जा रहा है। दोनों को इसके महत्व के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक महत्व नहीं जानेंगे तब तक हम लोग एक लक्ष्य नहीं निर्धारित कर सकते हैं, यानी कि एम होना चाहिए। तीसरा है मोटिवेशन, अंग्रेजी पढ़ाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो है शिक्षक जो है वो छात्र को प्रेरित करे। अगर छात्र को प्रेरित नहीं करता है तो वो बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा, यानी कि ये भी क्या करता है, हर्डल बनता है कहीं ना कहीं। इसके बाद है एंजाइटी। एंजाइटी का फ्रेंड्स मतलब होता है चिंता, यानी कि अगर बच्चे को चिंता सता रही कि वो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएगा तो वो कभी नहीं अंग्रेजी सीख सकता है। यानी कि टीचर को एक ऐसा माहौल देना चाहिए जिसमें बच्चे को किसी प्रकार का कोई टेंशन ना हो, वो फ्री माइंड से पढ़ाई कर सके, तभी जाकर वो चीजों को एक्वायर कर सकता है। यानी कि एंजाइटी, चिंता खत्म करने का जरूरत है शिक्षक के लिए, तब जाकर वो चीज को सीख पाएगा। अगला है प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम, यानी कि जब से मैकेले साहब ने इंग्लिश को एजुकेशन लाइन में जोड़ा है, शिक्षा प्रणाली में जोड़ा है, तब से क्या हुआ है कि बच्चों में एक हवा बन गया कि हमारा सिलेबस, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमको पढ़ना है और हमको पास कर देना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही कारण है कि आज बिहार में बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते, समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बस क्या करते हैं, तो स्कूल करिकुलम को फॉलो करते हैं। उनका टारगेट रहता है कि एग्जाम में कैसे भी करके इसको पास कर देना है, दैट्स इट, ठीक है फ्रेंड। ये सब बहुत सारे हर्डल्स हैं। इसके अलावा और भी है पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी भी क्या करता है, बहुत सारा मेंटेन करता है, इफेक्ट डालता है अंग्रेजी सीखने में। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है तो मेरा पर्सनालिटी डाउन हो गया, सामने वाला अंग्रेजी बोल रहा है यानी कि वो बहुत बड़ा जानकार है, उसका पर्सनालिटी अच्छा लगता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं सामने वाले को डेमोराइज करता है, यानी कि प्रभावित करता है। अगला डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, हमारे यहाँ जो एग्जाम लेने का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफेक्टिव है, इस कारण से भी जो इंग्लिश है उसको ये प्रभावित करता है, यानी कि ये भी एक फैक्टर उसमें आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी चीजें मैंने आज आपको बताया, मैंने प्रयास किया कि उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जा सके। मैं बहुत प्रयास किया हूँ कि इजी वे में आपको समझाया जा सके। आप लोग वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें, रिपीट करके, आपको चीजें समझ में आएगी। और मैं प्रयास करूंगा फ्रेंड्स कि जल्द से जल्द हम लोग S6 के सारे यूनिट को कवर करके इसको समाप्त कर दिया। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।